वेलकम टू एम्प्टी सोल टैरो। आज हम जो बात करने वाले हैं उसका कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो ये इसको एक नो टॉपिक वीडियो की तरह आप देख सकते हैं, जहाँ पर हमें टॉपिक नहीं बताया गया अभी तक। जब मैं डिवाइन से मांग रही थी कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है, तो कोई टॉपिक मुझे नहीं मिला। एंजल्स की तरफ से यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आ रही है मुझे, तो मैं एंजल्स की तरफ से देखूंगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल के लिए तो ये नो टॉपिक वीडियो है, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे वो आप लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो किसी और के लिए हो सकता है। ध्यान रखिए, जनरल रीडिंग है। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है डाउन, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हम आपकी करंट एनर्जी से पहले शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। कलेक्टिव्स के लिए करंट एनर्जी हमें बताइए प्लीज़। यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मुझे अभी उतना मतलब फाइल सिलेक्शन में उतना ज़्यादा बताने के लिए इतना नहीं आ रहा है, तो मैं कलेक्टिव रीडिंग ही बना रही हूँ। ओके, करंट एनर्जी ऑफ माय कलेक्टिव्स। तो यहाँ पर काफ़ी 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर एनर्जी काफ़ी ना इंटेंस है। लोगों ने आपको धोखा दिया है, बहुत धोखे खाए हैं आपने। ऐसी एनर्जी है कि ये सब इनसिक्योरिटीज़, धोखा, ये सब जो आपको मिला, डिसेप्शन जो आपको मिला है ना, ये इन चीज़ों ने आपको तोड़ के रख दिया है। आपका विश्वास इंसानियत से उठने लगा है, ऐसा समझ लीजिए। इस चीज़ों की वजह से आपकी एंग्जाइटी बढ़ रही है, आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है रात को, या फिर जनरली हमेशा एक टेंशन, दबाव, एक वॉरी फेस दिमाग में रहना, ऐसी एक एनर्जी है। और आप कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, कुछ तो करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। लोगों ने आपको रोक करके रखा हुआ है, लोगों ने अपनों ने धोखा दिया है, या फिर कुछ पीछे से वार किया है। आप आगे कुछ करना चाहते हैं, जाते हैं, पीछे खींच के चले आते हैं, आपको खींच के ले आया जाता है नीचे। मून की एनर्जी, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर आप अपनी जगह पे ना डटके हुए हैं। बहुत मुश्किल से आप अपनी जगह पकड़ कर बैठे हुए हैं। आपके पीछे आसपास इतने सारे नेगेटिव लोग हैं, सिचुएशन एकदम नेगेटिव है। मतलब आपका जो ज़मीन है पैर पर, वो ऐसे मतलब स्टेबल नहीं है। आपके वो ज़मीन जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, फाउंडेशन आपकी सही नहीं है अभी भी, फिर भी आप डट के बैठे हुए हैं। ट्राई कर रहे हैं कि कब मेरा टाइम आए और मैं आगे निकल के अपना काम कर सकूं, कुछ नया शुरू कर सकूं, और अपनी जो ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ये ऑब्स्टिकल्स को पार करके एक अच्छी शुरुआत की और एक अच्छी ज़िंदगी की ओर बढ़ पाऊँ। और आपके लिए यहाँ पर जो आ रहा है कि आपको ना ज़्यादा सोचना नहीं है। डिवाइन समझते हैं कि आप बहुत परेशान हैं, और आपकी परेशानियों के ऊपर बिहाइंड द सीन्स बहुत काम चल रही है। ट्रस्ट द डिवाइन कि वो सब अपनी चीज़ें अपनी जगह पर सही टाइम पे हो जाएगी, अपनी जगह आ जाएगी। और आप जो अपने राइट टाइम का वेट कर रहे हैं वो भी आएगा, डिवाइन टाइम। तो अभी इतना ओवरथिंक मत करिए, थोड़ा सा माइंड को रेस्ट दीजिए। इतना लोगों के बारे में सोच के अपनी पावर, अपनी एनर्जी उनको देने की ज़रूरत नहीं है। खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए और खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, और चीज़ें अपने आप से सही होना शुरू हो जाएंगी। ट्रस्ट द डिवाइन। ओके, ये आपकी करंट एनर्जी है। तो अभी हम देखेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं।
डियर एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो कलेक्टिव्स हैं, इनसे आप क्या कहना चाहते हैं? करंट एनर्जी क्या है? करंट एनर्जी हमने पता कर लिया है। करंटली आप इन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? इनकी जो हैवी एनर्जी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स के मैसेजेस कलेक्टिव्स के लिए। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हैं ना, तो यहाँ पर यस आ रहा है। अगर कोई किसी ने कुछ पूछा है यहाँ पर अपने मन में कि एंजल ये क्या, अगर आप जानते हैं कि क्वेश्चन कुछ पूछा होगा आपने, तो आंसर आ रहा है यस। एक पॉजिटिव यस आ रहा है यहाँ पर, बहुत बड़ा यस। और इसके बाद है डू नॉट यू नो नीड टू वरी। आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने कहा। तो चिंता मत करिए और ख़ुद को ना यहाँ पर आए फॉरगिवनेस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड यू आर रेडी। ओके, तो यहाँ पर खुद को आप एंजल्स कह रहे हैं कि आप यहाँ पर खुद के लिए दूसरों को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। खुद के लिए दूसरों को माफ़ कीजिए, खुद को माफ़ कीजिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ योरसेल्फ, और आगे बढ़िए। और आगे आपके लिए चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी। आपके लिए बहुत कुछ वेट कर रही है आगे। तो नो नीड टू वरी हियर। एंजल्स कह रहे हैं कि आपको ना एक असर्टिव, मतलब एक पॉजिटिव लुकआउट रखनी है लाइफ के ऊपर, जहाँ पर आप लोग आपको ना कुछ भी कहे, परेशान करे, कुछ भी कहे, आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, लग रहा है कि ये मुझसे नहीं हो रहा है, किसी की हेल्प चाहिए, तो आप बेशक हेल्प लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हेल्प अवेलेबल है आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, हेल्प यहाँ पर अवेलेबल है। तो टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम एनीवन, हेल्प इज़ अवेलेबल। एंड डोंट, मतलब झिझक मत कीजिए, मतलब डोंट हेजिटेट टू टेक हेल्प। इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके फॉर यू टू टेक हेल्प। इससे आप छोटे भी नहीं हो जाएंगे, कोई आपको जज भी नहीं करेगा। जजमेंट, यू आर फ्री फ्रॉम जजमेंट, मेक योरसेल्फ फ्री फ्रॉम जजमेंट ऑफ अदर्स। आप कोई और आपके लिए क्या सोच रहा है कोई मायने नहीं रखता आपके लिए। वो आपकी लाइफ नहीं जी रहा है, आपको खुद अपनी लाइफ जीनी है और बहुत अच्छे से जीनी है। तो खुद को माफ़ करें। अगर हेल्प चाहिए तो हेल्प लीजिए, क्योंकि जो काम आपको सौंपा जा रहा है, जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए आप रेडी है। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आप रेडी है। जब भी आपको लगे कि आप ये मतलब आपको लग रहा है कि टाइम आएगा, उसके बाद मैं ये एक्शन लूँगा या लूँगी या फिर कुछ करूँगा या करूँगी, तो एंजल्स कह रहे हैं कि टाइम अभी है। यू आर रेडी नाउ, द टाइम इज़ नाउ। अगर आपको कुछ करना है तो अभी करिए, अभी से शुरुआत कीजिए, छोटे से ही शुरू कीजिए। एक छोटा डिसीजन, एक छोटा कदम, एक छोटी सी एक्शन हो सकता है आपको लेने की, उठाने की ज़रूरत है, एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। टेक दैट फर्स्ट स्टेप, you will understand the next steps will be given to you, will be provided to you by the divine. आप एक स्टेप लीजिए तो सही, बिकॉज यू आर रेडी नाउ। आपको और काम करने की ज़रूरत नहीं है, और सहन करने की ज़रूरत नहीं है, और वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टाइम आ चुका है। टाइम इज़ नाउ। ओके, सो हम यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या और मैसेजेस हैं, और मैसेजेस हमारे कलेक्टिव्स के लिए, और मैसेजेस क्या है हम देख लेते हैं। ओके, हमारे कलेक्टिव्स के लिए और मैसेजेस क्या है देख लेते हैं। मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स। यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट, एडवेंचर और माइंड। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपने कुछ सोच के रखा हुआ है कि मुझे ये करना है और इस टाइम पे करना है, तो मतलब
चीज़ों को ना आप टालते आ रहे हैं, इस टाइम पे करना है, नहीं आज नहीं करना है, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, अभी नहीं करना है, 2 दिन बाद कर लेंगे या फिर अगले महीने कर लेंगे या फिर अभी तो सही टाइम नहीं है करने का, तो अभी तो अभी नहीं करेंगे। तो आप ना चीज़ों को टाल रहे हो, टालते जा रहे हो, जिसकी वजह से वो कभी फ्रूटफुल हो ही नहीं पा रहा है, उसका टाइम आ ही नहीं पा रहा है। शायद डिवाइन टाइम आया भी होगा, आपने पहचान नहीं पाया, आप पोस्टपोन करने के चक्कर में वो चीज़, वो टाइम आपके हाथ से निकल गया, ऐसा हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि चीज़ों को ना अभी उतना पोस्टपोन मत करिए। अभी ना बहुत टाइम आपने ये सोच के ही काट लिया कि करूँगा या करूँगी, कल करूँगा, कभी तो करूँगी। मतलब यहाँ पर मुझे ना बहुत ग्रे है, देखिए यहाँ पर कलर बहुत ग्रे है, तो ये मुझे मतलब बहुत शैडो, अपने जो आपका जो शैडो है, अंदर का जो शैडो है, आपका शैडो सेल्फ जो जिसे हम कहते हैं, या फिर हमारा जो डार्क साइड होता है उसका, तो उसके ऊपर वो आपको ना आगे नहीं जाने दे रहा है। आपके माइंड कुछ कह रही है आपसे, आपका माइंड कुछ कह रहा है आपको, और आपका शैडो सेल्फ कुछ और कह रहा है। आपका माइंड अगर कह रहा है कि आज हमें ये करना है, तो आपका दूसरा जो डार्क साइड ऑफ योर माइंड है वो आपको कह रहा है कि नहीं आज नहीं करते हैं। तो वो आपको ना एक कंफर्ट जोन में रख रहा है, आप कंफर्ट जोन से ना बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आपके अंदर, आपके खुद के अंदर ही है ये शैडो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो वाकई सारी चीज़ें हैं जो अपने जगह पर है, पर आपको पहले अपने आप की माइंड को ठीक करना होगा। आपके माइंड आपको फूल बना रही है, ट्रिक कर रही है, ट्रिकस्टर जैसा खेल रही है आपके साथ आपका माइंड, क्योंकि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आपको ना आपके सर्वाइवल मोड से बाहर नहीं आने दे रही है। तो अगर आप अपने माइंड की जो पैटर्न है इसको समझ जाए, और ये माइंड को इतना सीरियसली मत लेते हुए, नहीं लीजिए इतना सीरियसली अपने माइंड को। और ये जो क्लाउडिंग है ना आपके माइंड की, जो बहुत सारी चीज़ें एक साथ में चल रही है आपके माइंड में, और कुछ भी फ्रूटफुल आप कर नहीं पा रहे, क्योंकि टाइम भी आ चुका है और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे। ये आपके माइंड आपके साथ गेम खेल रहा है। आपको समझना है कि दिस इज़ नॉट मी, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर थॉट्स ऑल्सो, यू आर वॉट यू बिलीव। और आपको आपके जो है ओन शैडो सेल्फ पे नहीं, अपने ओन सेल्फ पे, जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर बिलीव करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, और शैडो सेल्फ को हील करना है। जो पार्ट आपको सर्व नहीं कर रही है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसको जाने देना है। और जो शैडो सेल्फ जो आप मतलब जितना आपको आपके शैडो के ऊपर काम करना चाहिए उतना आप करेंगे, करने के बाद बाकी आप छोड़ देंगे यूनिवर्स पर कि मैंने अपने आप पे काम किया है, अपने डार्क साइड पे काम किया है। ये कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपके जीवन में ना, आपके लाइफ में देखेंगे कि एक नई जो है रेनबो यहाँ पर आ रही है। तो ये चीज़ें अवेलेबल है, पर आप इसको एक ग्रे लेंस की तरफ, ग्रे लेंस की जो आप समझ नहीं, मतलब मैं ठीक से समझाती हूँ आपको। हमारे देखने का नज़रिया होता है, हम जिसको जैसे देखेंगे वो वैसा ही हमें दिखेगा। तो अगर हम इसको देखेंगे कि आप अभी ना जो पोस्टपोन की एनर्जी में है, तो ग्रे लेंस से आप चीज़ों को देख रहे हैं। तो आपको कहा सब, जहाँ पर आपको सभी सारी चीज़ें ना आपको ब्लैक एंड वाइट ही दिख रही है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है, सब कुछ डल दिख रहा है, डल हो रहा है सब कुछ, लग रहा है कि अब तो लाइफ में कुछ है ही नहीं, ऐसा है। पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप अपने लेंस को बदलिए, मतलब ये अपना जो है हाई प्रीस्टेस की लेंस में देखिए। जो सब कुछ जो है उनका देखने का नज़रिया ही कुछ अलग है। हाई प्रीस्टेस जो होती है, अपने इंट्यूशन की सुनिए। HP हाई प्रीस्टेस, उनका लेंस क्या है दुनिया को देखने का? वो ग्रे भी देखती है, वो कलर्स भी देखती है, और उनसे अपना राइट टाइम में जो उनका
जो लाइफ उनसे मांग रही है उसी चीज़ पर फोकस कर रही है। तो आपको ना एडवेंचर पे फोकस करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, जहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं तो आप अपना लेंस बदलिए, देखने का नज़रिया बदलिए। हैंगमैन, देखिए अगर आप किसी ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, इस जगह जहाँ आप रहते हैं वहाँ रह करके आपको बहुत बोर फील हो रहा है या फिर बहुत लो फील हो रहा है, तो टेक अ वेकेशन, टेक अ शॉर्ट वेकेशन इफ़ पॉसिबल। कहीं घूम कर आइए, कहीं पर भी जाकर आइए। आई नो कि आपको यहीं पर आना है, पर refresh your mind, you will find a new perspective when you go there. Trust me, you go to a trip or a vacation or somewhere else where you find peace. You think you will find peace, you know it. आपको पता है कि कहाँ जाना है। जा करके अपने आप को ना रिफ़्रेश करके आइए और एक नई शुरुआत करिए। अपने थॉट्स के, अपने माइंड के ट्रिक्स्टर गेम से बाहर आइए। प्लेफुल एनर्जी में आई है। प्लेफुलनेस का कार्ड है यहाँ पर, देखिए। तो पैशन के साथ अपना जो अपने आप के अंदर जो अपने आग दबाई हुई है ना, जो दबी हुई है, जो पानी से आपने दबाया हुआ है, उसको राख से दबाया हुआ है, उसको बाहर आने दीजिए। वेकेशन से जाइए, वापस आइए, फिर काम शुरू करिए। यू आर रेडी नाउ। और कुछ सुनना नहीं है, करिए आप, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स, मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स। क्या उनको जानने की ज़रूरत है? मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव्स, क्या उनको जानने की ज़रूरत है? ओके, रिचुअल, रीजनरेशन, कंटिन्यूएंस। नंबर 10, 17, 26। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो है कि अगर आप किसी रिचुअल में मानते हैं या फिर कोई रिचुअल आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए, ये कोई स्पेल वर्क हो सकता है, किसी के लिए मैं बोल रही हूँ जो स्पेल वर्क जानते हैं वो, अगर कैंडल मैजिक हो सकता है, अगर वो आप करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है जिसको आपको यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट एनर्जी, सो डू दैट रिचुअल, डोंट बी अफ्रेड, यू विल बी फ्रीड from anything that is not yours, that is attached to you without your consent. So you can do the ritual or spell work, या फिर किसी और से आप करवा सकते हैं जो भी इस काम को करते हैं। तो ये एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है। बाकी दिस टाइम इज़ वेरी फर्टाइल फॉर यू। आपको कहा जा रहा है कि आप एक रेस्ट ले करके, मतलब खुद के ऊपर काम करके खुद को एक मतलब रीजनरेट करने की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। क्योंकि मैंने जो कहा कि आप वेकेशन पे जाइए और टाइम आपके लिए अभी राइप है, अभी रेडी है टाइम। आप थोड़ा सा रेस्ट ले करके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो जो एनर्जी है, थोड़ा सा पॉज ले करके भी अभी रीजनरेट हुई है। रीजनरेशन मतलब आप अपने आप को दोबारा से ज़िंदा करिए, क्योंकि आप ना यहाँ पर मरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म है। मैंने जैसे कहा कि तो कुछ भी ख़त्म नहीं है यहाँ पर। आपको रीजनरेट, आपकी एक फिनिक्स की एनर्जी, फिनिक्स की तरह अपने आप को सोचिए, जो कि अपने आप को जला करके फिर
एशेज से बाहर आती है एक नई शुरुआत करने के लिए, रीजनरेशन। लिटरली यहाँ पर फिनिक्स की एनर्जी है, तो मैं यहाँ पर फिनिक्स की एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, जो कि यहाँ पर आई है, या ये आए हैं यहाँ पर बोलने के लिए कि खुद को ऊपर उठाइए, खुद को रीजनरेट करिए। आप यू आर नॉट डेड। ये दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू थिंक लाइक दिस। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। You will understand how it feels to be live, how it feels to fully alive with all the blessings when you trust positively on the divine, and you need to continue this journey for quite a long time, बिकॉज यहाँ पर कंटिन्यूंस का कार्ड है, जहाँ पर बता रहा है कि ये सब जो आपकी जो अच्छा टाइम है ना, वो अभी से शुरू हो चुका है और काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलेगा। तो मेक यूज़ ऑफ दिस राइट टाइम। राइट, मैं राइट नहीं बोल रही, राइट भी है, राइट भी है, तो मेक यूज़ ऑफ दिस राइट टाइम। तो और जो भी आप अच्छा निकाल सकते हैं लाइफ से, निकालिए अपने लिए। दिस इज़ द मोस्ट फर्टाइल टाइम ऑफ योर लाइफ, जो कि शुरू हो चुका है, तो इसको वेस्ट मत कीजिए। खुद को क्लेंस करिए, पहले जाकर आइए कहीं, या फिर पीसफुल माइंड को अपने पीसफुल बनाइए और अपने आप को रीजनरेट कीजिए। जो भी काम आप अधूरा छोड़े हैं उसको पूरा करिए, खुद को फॉरगिव करिए और इस टाइम का यूज़ कीजिए। अपना जो भी आपने बनाया हुआ है प्लान, एक्शन, नई जॉब चाहते हैं, रिलेशनशिप, कुछ भी अगर अधूरा है तो उसको पूरा करने का टाइम है। ये कुछ नई बिगनिंग का तो टाइम है ही, उसके साथ साथ कुछ जो आपने अधूरा छोड़ा हुआ है, जो आप करने से डरते हैं अपने सर्वाइवल मोड के वजह से, विक्टिम मेंटालिटी की वजह से, जो आप करते हैं कि मुझे अभी ये नहीं करना है और मैं ये ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। ये सब चीज़ों से बाहर आ करके एक फिनिक्स की तरह राइज करके अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में लीजिए। डिवाइन इज विथ यू, द एंजल्स आर विथ यू, सो ट्रस्ट द डिवाइन, ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, सो ओके, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस लाइक दिस। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स करवानी है तो उसकी उसका जो डिस्क्रिप्शन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप कॉल मत करिएगा प्लीज़, मैसेज कीजिएगा। ओके, एंड या दैट्स इट। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।